टुडे टॉपिक इज वजनाइटिस। वजनाइटिस इट इज़ ए मेडिकल टर्म। मेडिकल टर्म मतलब हमारी क्या होती है, जिसमें कि हमारा मेडिकल इशू, ठीक है। टुडे टॉपिक इज वजनाइटिस। वजनाइटिस मतलब मेल जो हमारी फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसकी इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो वजनाइटिस क्या है, इट इज़ ए मेडिकल टर्म टू डिस्क्राइब द वेरियस कंडीशन दैट कॉज इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द वजाइनल। हमारी जो वजाइनल होती है फीमेल रिप्रोडक्शन, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गन होती है उसकी इन्फ्लामेशन होना, ठीक है, उसकी इन्फ्लामेशन मतलब वजाइनल की इन्फ्लामेशन होना या वजाइनल में इन्फेक्शन होना, उसको हम बोलते हैं वजनाइटिस, ठीक है। वजनाइटिस इज द इट इज़ ए मेडिकल टर्म, एक मेडिकल टर्म है टू डिस्क्राइब द वेरियस, डिस्क्राइब करना वेरियस कंडीशन दैट कॉज, हमें एक बना देती इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन, क्या हो जाता है हमें इन्फेक्शन हो जाती है एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द वजाइना। तो वजनाइटिस हमारी क्या है, एक इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द वजाइना, ठीक है। देन आता है इसमें हमारी जो वजाइनल होती है उसके हमारे क्या क्या कॉज होते हैं। अब हमें पता लग गया है कि हमारी वजनाइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द वजाइना। देन आते हैं हमारे कॉज, किन किन कारणों से क्या आते हैं हमारे कॉजेज। कॉजेज का मतलब क्या है कि किन कारणों से हमें वजाइनल इन्फेक्शन हुआ है। सबसे पहले है हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सबसे पहले क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या है कि कोई भी बैक्टीरिया, ठीक है, कोई भी जो बैक्टीरिया है वो हमारी वजाइनल में, ठीक है, वो हमारी वजाइनल में हमारी जो नॉर्मली वजाइनल में जो बैक्टीरिया होता है उसकी जो ग्रोथ है वो लिमिट क्रॉस कर देती है, जिसके कारण क्या है कि हमें इन्फ्लामेशन हो जाती है या इन्फेक्शन हो जाती है हमारी वजाइनल में। सेकंड है हमारा ईस्ट इन्फेक्शन, मतलब फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। किसी फंगल इन्फेक्शन के कारण कैंडिडाज जो फंगल्स होते हैं उसके कारण हमें वजाइनल में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाता है। देन थर्ड कॉज है हमारा एसटीडी का मतलब क्या हो गया, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का मतलब क्या हो गया कि हमें कोई भी, हम जब ड्यूरिंग सेक्स रिलेशन टाइम एक पेशेंट को है इन्फेक्शन है, सपोज करो मेल को इन्फेक्शन है, ठीक है, देन हमने जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो बनाया, देन क्या हो गया, फीमेल में भी ट्रांसफ़र हो गया है हमारा वजाइनल इन्फेक्शन, ठीक है। थ्रू पेनिस इन्फेक्शन हो सकता है हमें फीमेल में वजनाइटिस। तो हमारा क्या कारण है, थर्ड हमारा है एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। आगे समझ में, हमारे कॉजेज क्या है, कॉजेज क्या है, कारण कि किस कारण हम लोगों को जो इन्फेक्शन है, ठीक है, किस कारण हम लोगों को इन्फेक्शन हुआ है। फर्स्ट कारण हमारा क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन का मतलब क्या हो गया कि कोई भी बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है हमारी वजाइना में उसकी जो ग्रोथ है वो ओवर ग्रोथ हो जाती है, जिसके कारण क्या हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। सेकेंड है हमें ईस्ट इन्फेक्शन। ईस्ट इन्फेक्शन का मतलब क्या हो गया कि हमें फंगल इन्फेक्शन, फंगल के कारण इन्फेक्शन हुआ है। थर्ड है हमारा एसटीडी। एसटीडी का मतलब क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ड्यूरिंग सेक्स के कारण हम लोगों को सेक्सुअल रिलेशनशिप ड्यूरिंग इंटरकोर्स की एक जो हमारा मेल है उसको कोई भी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है या उसको कोई भी इन्फेक्शन है मेल में, और जब हम सेक्सुअल रिलेशनशिप या इंटरकोर्स करते हैं उस टाइम फीमेल में वजनाइटिस हो जाती है, ठीक है। कोज हो गए क्लियर। देन है हमारा रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर का मतलब क्या होगा कि जिनको होने का ज़्यादा खतरा है, जो एक पिन पॉइंट पे है हमारे रिस्क फैक्टर्स कि जिनको होने का सबसे ज़्यादा खतरा है, ठीक है। कि रिस्क फैक्टर का मतलब क्या है कि वजनाइटिस होने का सबसे ज़्यादा जिसको चांस है। फर्स्ट है हमारा यूटीआई का मतलब क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है पेशेंट को तो उसको सबसे ज़्यादा खतरा होता है वजनाइटिस होने का। और यूटीआई नॉर्मली हमारे 90 रेशियो क्या है इन फीमेल्स जो हमारा रेशो है हमारे यूटीआई का, अगर रेशो लगाए तो 90% ऑफ द जो ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के वो हमारे फीमेल में है। तो वजनाइटिस यूटीआई होने के कारण हम लोगों को वजनाइटिस होने का ज़्यादा खतरा होता है। सेकंड है अनहाइजीनिक
अनहाइजीनिक। अनहाइजीनिक का मतलब क्या होता है कि जो इन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन या ड्यूरिंग सेक्स पीरियड्स, ठीक है, ड्यूरिंग जब हम लोग इंटरकोर्स करते हैं या हम लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, उनके दौरान क्या होता है, मेंस्ट्रुअल के कारण हम अपनी प्रॉपर हाइजीनिक मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बहुत सारी फीमेल का एक रीज़न होता है वजाइनाइटिस का कि इन जो नॉर्मल कंडीशन जो पेशेंट होती हैं, जो हमारी फीमेल होती हैं, वो अच्छे से क्या है हमारा, हाँ, अच्छे से क्या है वो ना तो अच्छे से हेयर रिमूव करती हैं। इन मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या करती हैं कि एक पैड को 6-7 घंटे तक रिमूव नहीं करती है, जिसके कारण क्या है वजाइनाइटिस होने का, वजाइनल में इन्फेक्शन होने का ज़्यादा खतरा रहता है। ये ड्यूरिंग इंटरकोर्स करने से पहले या बाद में वजाइनल को अच्छे से केयर नहीं करती है, जिसके कारण हम लोगों को रिस्क होता है वजाइनाइटिस होने का, ठीक है। हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा क्या है यूटीआई। यूटीआई क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसके अगर यूरिथ्रा में इन्फेक्शन होगा तो क्या है कि जो इन्फेक्शन है वो फैलता फैलता हमारे वजाइना तक जाएगा और हमें वजाइनाइटिस होगी। सेकेंड है अनहाइजीनिक। अनहाइजीनिक का मतलब क्या होता है कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स, सेक्स इंटरकोर्स भी क्या होता है कि हम लोग इंटरकोर्स में क्या है कि बिफोर इंटरकोर्स एंड आफ्टर इंटरकोर्स हम लोगों को अपनी जो वजाइनल है उसको क्या करना चाहिए, अच्छे से वॉश करना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि हम जो बेसिकली जो वोमेन होती हैं, वो फीमेल्स होती हैं, वो अच्छे से अपनी जो वजाइनल है उसके अच्छे से केयर नहीं करती है। सेकंड क्या है अनहाइजीनिक में क्या आता है, हमारे मेंस्ट्रुअल पीरियड। मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या है कि हम लोगों को एक रेगुलर होना चाहिए कि हम लोग अपना जो पैड है उसको 6-7 घंटे से पहले चेंज करें। नॉर्मली क्या है, अगर ज़्यादा ब्लीडिंग है 2 से 3 घंटे के अंदर चेंज करें, अगर नॉर्मल ब्लीडिंग है तो 4 से 5 मिनिमम हम लोगों को अपना जो पैड है वो चेंज करना चाहिए, जिसके कारण, ठीक है, वो चेंज नहीं करते, जिसके कारण क्या है इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। देन है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या है कि पानी की कमी होना। पानी की कमी होने का मतलब क्या होता है कि हम लोग पानी की कमी होगी तो हम लोगों को यूटीआई होगा, यूटीआई होगा तो हम लोगों को क्या है वजाइनाइटिस। वजाइनाइटिस का मतलब क्या है कि हमें वजाइनल का इन्फेक्शन होने का ज़्यादा खतरा रहता है, ठीक है। देन है हमारे कोई भी मेडिकेशन लाइक दिस स्टेरॉइड मेडिसिन, कि हम लोग ज़्यादा जो मेडिसिन लेते हैं, किसी को कुछ है, कोई प्रॉब्लम है और रेगुलर बहुत क्रोनिक टाइम से बहुत lंबी समय तक स्टेरॉइड जो टैबलेट है वो ले रहे हैं, जिसके कारण क्या है कि उनको वजाइनल होने का खतरा ज़्यादा रहता है। देन है बर्थ कंट्रोल पिल्स, ठीक है, लास्ट है, ठीक है। बर्थ कंट्रोल पिल्स का मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली कि अपने बर्थ को कंट्रोल करने के लिए कि एक बेबी हो गया, अभी सेकंड बेबी नहीं करते, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, हम टैबलेट लेना शुरू कर देते हैं या वजाइनल में टैबलेट रखना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण क्या है कि हम लोगों को वजाइनल का इन्फेक्शन होता है, ठीक है। क्या क्या कारण थे हमारे, फर्स्ट हमारा यूटीआई था, सेकेंड हमारा अनहाइजीनिक था, थर्ड है हमारा डिहाइड्रेशन, फोर्थ था हमारा मेडिकेशन लाइक स्टेरॉइड मेडिकेशन, फिर था हमारा बर्थ कंट्रोल पिल्स, ठीक है। अब ये हम लोगों को रिस्क फैक्टर का मतलब क्या था, जिनको होने का ज़्यादा खतरा रहता है। देन है हमारा अब हम लोगों को वजाइनाइटिस पता लग गया कि हम लोगों को वजाइनाइटिस हमारा क्या है कि इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द वजाइनल कोज का पता लग गया कि किन कारणों से होता है। फर्स्ट हमारा बैक्टीरियल था, हमारा ईस्ट था, फंगल था एंड हमारी एसटीडी थी। अब हमें रिस्क फैक्टर का भी पता लग गया कि कौन सा हमें ज़्यादा रिस्क फैक्टर का पता लग गया कि जिसको होने का ज़्यादा खतरा रहता है। देन ये सब कुछ होने के बाद हम लोगों को क्या है कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे, ठीक है, क्या क्या हमारे साइन एंड सिम्टम्स होंगे। साइन एंड सिम्टम्स सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारा साइन एंड सिम्टम्स क्या है, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, मतलब जब भी हम लोग क्या है यूरिन पास आउट करेंगे हम लोगों को पेन होगा। सेकंड, पेन ड्यूरिंग इंटरकॉर्स, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स के दौरान भी क्या होगा हम लोगों को पेन होगा। थर्ड है
वजाइनल डिस्चार्ज, वजाइनल डिस्चार्ज, ठीक है, वजाइनल से हम लोगों को डिस्चार्ज होगा। देन है इरिटेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, मेंटल डिस्टर्ब लाइक कंफ्यूजन, नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर। ठीक है, हम लोगों को क्या क्या साइन एंड सिम्टम होंगे। फर्स्ट होगा हमें साइन एंड सिम्टम पेन ड्यूरिंग इरिटेशन, ठीक है, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन। यूरिनेशन का मतलब क्या है कि जब हम जो यूरिन है वो पास आउट करेंगे तो हमें क्या होगा, पेन होगा। देन है पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, जब हम सेक्स रिलेशनशिप में होंगे, इंटरकोर्स करेंगे तब भी हम लोगों को पेन होगा। देन है वजाइनल डिस्चार्ज, वजाइनल डिस्चार्ज का मतलब क्या है, जो वजाइनल से हैवी डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या है हमारा इरिटेशन, जो पेशेंट है वो इरिटेट होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, तो उसको भूख लगनी कम हो जाएगी, मेंटल डिस्टर्ब हो जाएगा पेशेंट लाइक कंफ्यूजन। देन क्या है नोजिया फील होगा पेशेंट को, वॉमिटिंग फील होगी, एंड देन क्या है फीवर, फीवर भी होगा पेशेंट को। एंड लास्ट वन क्या है, वजाइनल ब्लीडिंग स्पॉट। वजाइनल ब्लीडिंग स्पॉट का मतलब क्या है कि जो वजाइनल है उससे हल्की हल्की ब्लीडिंग के स्पॉट, निशान भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट क्या था, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, पेन ड्यूरिंग इंटरकॉर्स, वजाइनल डिस्चार्ज, इरिटेशन, लॉस ऑफ हेपेटाइटिस, मेंटल डिस्टर्बेंस लाइक कंफ्यूजन, नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर एंड वजाइनल ब्लीडिंग स्पॉट। देन ये सब कुछ हो गया कि हम लोगों को कोज भी पता लग गया कि हमें किन कारणों से हमें वजाइनाइटिस हुआ था और रिस्क फैक्टर पे कौन था। अब हमें साइन एंड सिम्टम भी पता लग गया कि ये साइन एंड सिम्टम, ये अगर हमें वजाइनाइटिस है, हमारी इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द वजाइनल है, तो हम लोगों को ये साइन एंड सिम्टम फील होंगे। अब अगर हम हॉस्पिटल में गए हैं, हमने साइन एंड सिम्टम का भी पता लगा, तो फिर आता है हमारे डायग्नोस्टिक मेथड। डायग्नोस्टिक मेथड का मतलब क्या हो गया कि हम उस चीज़ को डिटेक्ट कैसे करेंगे कि किसके कारण हम लोग जो वजाइनाइटिस हुआ है उसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे। सबसे पहले क्या है, डायग्नोसिस मेथड्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोलेक्ट द वजाइनल डिस्चार्ज, वजाइनल डिस्चार्ज कोलेक्ट करेंगे। जो वजाइनल जो डिस्चार्ज हुआ है हम लोगों को, उसको क्या करेंगे, कोलेक्ट करेंगे फॉर लैब। लैब के लिए कोलेक्ट करेंगे और क्या डिटेक्ट करेंगे कि बैक्टीरिया के कारण है, वायरस के कारण है या एसटीडी के कारण है। जो बैक्टीरियल से जो डिस्चार्ज हुआ है उसको कोलेक्ट करेंगे फॉर लैब इन्वेस्टिगेशन टू डिटेक्ट द बैक्टीरिया या वायरस या एसटीडी। ठीक है, फर्स्ट हम क्या करेंगे, कोलेक्ट द वजाइनल डिस्चार्ज। फिर है पेल्विक एग्जामिनेशन। ये क्यों करेंगे, टू डिटेक्ट द इन्फ्लामेशन ऑफ द वजाइनल। क्यों करेंगे, पेल्विक जो एग्जामिनेशन करते हैं हम, पेल्विक एग्जामिनेशन क्यों करेंगे, टू डिटेक्ट द इन्फ्लामेशन ऑफ द वजाइनल। ठीक है, टू डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, और देन है हमारा सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोलेक्ट द वजाइनल डिस्चार्ज। सेकेंड है पेल्विक एग्जामिनेशन, और देन क्या करेंगे, यूरिनेशन टेस्ट। यूरिनेशन टेस्ट मतलब हम यूरिन कल्चर करवाएंगे। यूरिन कल्चर भी क्यों करवाएंगे, क्योंकि हमारा एक कोज क्या था, यूटीआई। एक कोज हमारा क्या था, यूटीआई की। यूटीआई के कारण भी हम लोगों को वजाइनाइटिस होता है। तो हम क्या करवाएंगे, कोलेक्ट द वजाइनल डिस्चार्ज। जो डिस्चार्ज जो है उसका स्वैब टेस्ट करेंगे टू डिटेक्ट द बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे टू डिटेक्ट द इन्फ्लामेशन ऑफ द वजाइनल एंड
यूरिनेशन का टेस्ट करेंगे, यूरिन कल्चर कराएंगे, यूरिन टेस्ट करवाएंगे टू डिटेक्ट द यूटीआई। ठीक है, अब हम लोगों को डायग्नोसिस मेथड भी पता लग गया है, साइन एंड सिम्टम भी पता लग गया है, रिस्क फैक्टर भी पता लग गया है। अब लास्ट में आता है हमारा प्रिवेंशन, प्रिवेंशन या मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या आता है हमारा मेडिकल, ठीक है, सेकंड क्या आता है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट। फर्स्ट हमारा क्या था मेडिकल मैनेजमेंट, सेकंड हमारा क्या है नर्सिंग मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट, ये दोनों चीज़ अलग अलग भी नहीं है और अलग अलग हैं भी। कैसे? मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होगा कि हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट में सिर्फ जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है मेडिकल मैनेजमेंट, सिर्फ वो अप्लाई करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है कि जो डॉक्टर ने जो मेडिकल ट्रीटमेंट दिया है वो तो हम अप्लाई करेंगे ही, साथ में हम जब तक पेशेंट हॉस्पिटल में है हम तब तक भी पेशेंट को केयर करेंगे, एंड जब डिस्चार्ज हो रहे तब भी हम पेशेंट को अपनी तरफ से हेल्थ एजुकेशन या हम पेशेंट को ये बताएंगे आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है। तो ये सब कुछ इंक्लूड आता है हमारे नर्सिंग मैनेजमेंट में। नर्सिंग मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट तो इंक्लूड होता है, साथ में क्या होता है जब तक पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन है तब तक के लिए, और जब डिस्चार्ज जा रहा है पेशेंट तब भी हम अपनी तरफ से जो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं वो आता है हमारे नर्सिंग मैनेजमेंट में। मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, इन्फ्लामेशन थी तो हम पेशेंट को एंटी इन्फ्लामेशन देंगे, एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे। फीवर था पेशेंट को ठीक है एंटीपायरेटिक्स इंक्लूड करेंगे। तो ये सब कुछ चीज़ आता है हमारे किस चीज़ में, क्योंकि हमारी जो वेंटिलेटर्स थी वो इन्फ्लामेशन के कारण आ रही थी तो एंटी इन्फ्लामेशन देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, बैक्टीरियल था, और एंटीपायरेटिक्स की पेशेंट को फीवर है। ये सब कुछ चीज़ आएगी हमारी मेडिकल मैनेजमेंट में। फिर आती है हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या आएगा कि फर्स्टली हमारा क्या आएगा कि हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, गिव मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है, प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट को देंगे। सेकंड हम क्या करेंगे, अवॉइड बाथिंग, ठीक है। बाथिंग का मतलब क्या है कि बाथटब में पेशेंट को अवॉइड करेंगे कि जो पेशेंट है वो बाथटब का जो यूज़ है वो ना करे। कारण क्या है कि जो अगर पेशेंट है उसको पहले वजाइनस है, वो ऐसे कैसे बाथटब में नहा रहे हैं तो पेशेंट को क्या होगा कि जो वजाइनल है जो बैक्टीरिया है वजाइनल में ऑलरेडी प्रेजेंट, वो क्या होगा, वो हमारे पूरे के पूरे जो पानी है उसमें इन्वॉल्व होगा और वो थ्रू दोबारा से हमारे वजाइनल में चला जाएगा। इसलिए हम अवॉइड करेंगे अपनी तरफ से कि पेशेंट को कि क्या नहीं करना है, अवॉइड बाथटब के लिए हम करेंगे, ठीक है। सेकंड क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या था हमारा गिव मेडिकल मैनेजमेंट देंगे, अवॉइड बाथटब बाथिंग के लिए बोलेंगे, और गुड हाइजीनिंग के बारे में बोलेंगे। गुड हाइजीनिंग का मतलब क्या है कि हम पेशेंट को बोलेंगे कि आपको अपनी पर्सनल केयर करनी है। जब तक पेशेंट हॉस्पिटल में है तो हम उसकी पर्सनल केयर करेंगे, और जब पेशेंट डिस्चार्ज लेके जा रही है तो पेशेंट को उसकी पर्सनल केयर के बारे में हेल्थ एजुकेशन देंगे। हेल्थ एजुकेशन में क्या देंगे, उसको बोलेंगे प्रॉपर हेयरिंग के लिए बोलेंगे पेशेंट को। सेकंड हम क्या बोलेंगे कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन आप लोगों को क्या करना है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन अगर इफ़ हैवी ब्लीडिंग है आपको तो 2 to 3 आवर्स में आपको अपना पैड चेंज करना है। अगर नॉर्मल ब्लीडिंग है फिर भी मिनिमम 4 to 5 आवर्स के बाद आपको अपनी जो पैड है वो चेंज करना है। ड्यूरिंग इंटरकोर्स, बिफोर इंटरकोर्स भी आपको अपनी वजाइनल केयर करनी है, एंड आफ्टर इंटरकोर्स भी आपको अपनी वजाइनल केयर करनी है, ठीक है। ये हम सब कुछ किस चीज़ में बोलेंगे, गुड हाइजीनिंग के बारे में बोलेंगे पेशेंट को। देन क्या बोलेंगे, वियर कॉटन अंडरवेयर,
ठीक है। पेशेंट को क्या बोलेंगे कि आपको जो कॉटन के अंडरवेयर, साफ सुथरे धुले हुए आपको अपने कॉटन के अंडरवेयर यूज़ करने हैं। देन क्या बोलेंगे, ओरली इनटेक के मतलब क्या है, हमारा फर्स्ट इसमें कॉज क्या था, यूटीआई के कारण भी हम लोगों को वजनाइटिस होना है, तो हम लोग उनको क्या बोलेंगे, और यूटीआइटिस किसके कारण है, डिहाइड्रेशन के कारण भी होता है। तो हम पेशेंट को क्या बोलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इनटेक करना है ऑरली फ्लूइड का, जैसे कोकोनट वाटर है, मिल्क है, लस्सी है, इस सब की चीज़ के लिए हम बोलेंगे मल्टीविटामिन्स प्रोवाइड करेंगे हम। ठीक है, तो हमारा क्या था, पहला था हमारा प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट में क्या था, फर्स्ट हमारा क्या था, मेडिकल मैनेजमेंट में क्या था, हम पेशेंट को क्या देंगे, पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देंगे, एंटी इन्फ्लामेशन देंगे, एंटीपायरेटिक्स देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि ये हमारे इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन को ख़त्म करता है, फीवर को ख़त्म करेगा। ठीक है, आईवी फ्लूइड देंगे पेशेंट को। देन आता है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे कि गिव मेडिकल मैनेजमेंट कंटिन्यू रखेंगे। सेकेंड, हम अवॉइड करेंगे बाथिंग के लिए एंड गुड हाइजीनिंग के बारे में बोलेंगे पेशेंट को, वियर कॉटन अंडरवेयर के बारे में बोलेंगे, और ऑरली इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए बोलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।